लगता है कि फिर नहीं जूती चोरी करके ला रहा तू। दिखा कैसी है। नहीं नहीं, जूती होती नहीं है मेरे पास। वो काम तो कब का छोड़ दिया मैंने, तौबा कर लिया। तू हो तौबा, सब जानता हूँ तेरे बारे में मैं। झूठ मत बोल। जूती दिखा, अगर पसंद आ गई तो मुंह मांगी कीमत दूंगा। आहिस्ता बोल यार, तू अगर जानता तो बाकियों को तो न सुनवा। अगर किसी ने सुन लिया तो खामखा मुसीबत बन जाएगी मेरे लिए। ये मैंने किसी को देना है, तुझे बाद में कोई अच्छा सा दाना ढूंढ के दूंगा। क्या याद करेगा तू? चल ठीक है, मैं इंतजार करूंगा फिर। अगर इसे बेच देता तो अभी पैसे मिल जाते, लेकिन क्या करूं, मस्जिद में जाके सच्चा भी तो बनना है। चलो पहले इसे घर रखता हूँ, फिर जाता हूँ मस्जिद। देख लिया इमाम साहब, नई जूती पहन कर आया था, वो भी मस्जिद से चोरी हो गई। ये कोई इंसानियत है? बस अल्लाह माफ़ करे लोधी साहब, अब मैं क्या कह सकता हूँ। वाकई लोगों में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। वो तो आपकी बात सही है इमाम साहब, लेकिन मेरा तो नुकसान हो चुका है ना, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? अच्छा लोधी साहब, आप परेशान ना हो, सब्र करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएंगे। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला चोरों को भी हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, जमात हो गई है क्या? वालेकुम सलाम। जी जमात तो काफ़ी देर से हो चुकी है, मगर आपने नमाज पढ़नी है तो पढ़ लें, अभी वक्त बाकी है। जी ठीक है इमाम साहब, मैं फिर वुजू करके अकेला ही पढ़ लेता हूँ नमाज। और लोधी साहब आप ठीक हैं, सब खैरियत है? क्या खैरियत? कोई मनहूस मेरी जूती चोरी करके ले गया है, शर्म नहीं आती लोगों को? लोधी साहब बड़ा ही अफसोस हुआ, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, 200-400 रुपए के पीछे अपना ईमान खराब कर देते हैं। आप ऐसा करें, मेरा जूता पहन के घर चले जाए, बच्चे के हाथ भिजवा दीजिएगा, तब तक मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, मैं नंगे पांव घर चला जाऊंगा। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्थ है कि मेरी जूती 200-400 रुपए की नहीं थी, पूरे 3000 की थी। इमाम साहब अपने लोधी साहब को देखे, मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे अल्लाह माफ करे मैंने इनकी जूती चोरी की हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो परेशानी में है। आप वजू करें और नमाज पढ़ें, ज़्यादा मत सोचें। असगर भाई ये देख, ऐसा बेहतरीन जूता लाया हूँ, कम से कम 4-5 हज़ार रुपए का होगा, लेकिन मैं 1500 से कम नहीं लूंगा। 1500 से कम नहीं लूंगा। और पहले दिखा तो सही, अगर पसंद आ गई ना मुझे तो 100-200 ऊपर भी दे दूंगा, कोई बात नहीं। ये हुई ना बात। ये देख फिर दिखाता हूँ, 1 मिनट सब्र कर, निकालने दे मुझे जरा। है फिर दिखा? हाँ जूता तो नया लग रहा है। ओ भाई क्या सोच रहा है, जल्दी बता लेना है या नहीं? मुझे तो लगता है इसको देखकर तू पागल ही हो गया है। हाँ वाकई जूता तो नया है, मुझे बहुत पसंद आया है। तू 1 मिनट इसे पकड़, मैं पैसे लेके अभी आया। जाना नहीं, इधर रुक। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब, बस 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे घर पहुंचे। जूता चोर को मैंने पकड़ लिया है। ये ले भाई 1700 रुपए। चल क्या याद करेगा तू, ये ले। ये शर्म इंसान, तुझे शर्म ना आई मस्जिद से जूती चोरी करते हुए? क्या हो गया लोधी साहब, क्यों इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? मैंने कौन सी जूती चोरी की है? ये जूती किसकी है फिर? यही तो है जूती जो मेरी आज मस्जिद से चोरी हुई है। उस वक्त तो मेरा बड़ा हमदर्द बन रहा था और मुझे कह रहा था कि मेरी जूती पहन के चले जाओ। लोधी साहब शुक्र करें कि जूता देखते ही मैंने पहचान लिया कि ये तो आपका है, इसीलिए मैंने आपको फौरन फोन करके बुलाया ताकि आप इसे रंगे हाथों पकड़ लें। छोड़ो मुझे, ये तू सही नहीं कर रहा असगर मेरे साथ। लोधी साहब इसी ने मुझे कहा था कि कोई नया जूता तो चोरी करके ला देना मुझे, तो मैंने ला दिया। अब बड़ा शरीफ बन रहा है तू। तुम जैसे ही लोग होते चोरी के जूते खरीदते हो, तो तभी हम जैसे गरीब मजबूर होकर चोरी करते हैं। ये पकड़ो अपने पैसे, आपस में जानो। अरे ये क्या किया लोधी साहब, आपने उसे जाने क्यों दिया? और तू क्या कर रहा था, उसे पकड़ा क्यों नहीं? ओ भाई मैं कैसे रोकता उसे, मैं तो खुद उसकी बातें सुन के हैरान और परेशान हो गया हूँ। वैसे ठीक कह गया है वो, ना तुम जैसे लोग चोरी का माल खरीदते ना उस जैसे लोग करते। वैसे सारा कसूर तुम लोगों का है। वाह भाई वाह, लोधी साहब समझाए अपने बेटे को।
मैंने आप लोगों का भला किया, आपका बेटा उल्टा मुझे ही चोर कह रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं था। ये ले अपना जूता और इधर लाए मेरे पैसे। चल बेटा चले। मुझे समझ नहीं आती असल चोर है कौन। आप कमेंट करके बताएं कि असल चोर है कौन।